नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो हमारी पहली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी उसने मेरे पास आके कहा कि भैया इसको प्लीज कंटिन्यू करते रहें, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो बहुत अच्छे से साथ साथ कवर अप होते जा रहे थे। तो इसीलिए गाइस, डोंट वरी, जो भी 10, 5, 20, 50, 100, 200 जितने बच्चे देख रहे हो ना, आप सबके लिए मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मैं सब कुछ करूंगा। एंड आई विल कंटिन्यू और मेक श्योर कि मैं इन वीडियोस को दोबारा 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 आगे मतलब सीरीज को कंटिन्यू रखूं और 1000 क्वेश्चन तक खत्म कर लें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए थे एंड अब उन्हीं आगे वाले नेक्स्ट देखते हैं, 25-30 क्वेश्चन आगे करते हैं इस वीडियो में। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो आप लोग जानते होंगे अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस पे दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म नहीं चेकआउट किया है तो गाइस प्लीज एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। वहां पे बहुत क्वालिटी कंटेंट बहुत कम प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ फायदे मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो अगर आप लोग अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप लोग किसी भी वक्त अपने हाथ खड़े करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कि अनलिमिटेड क्विजेस होती हैं, कहीं से भी रिकॉर्डेड या लाइव सेशंस ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, टॉपर्स अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं, नेशनल लेवल पे मॉक टेस्ट होते हैं जिससे आपको आपकी रैंकिंग का पता चलता है। ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो LSAT 2022 के लिए 30 डेज का क्रैश कोर्स है। ये बहुत ही अमेजिंग फैकल्टीज हैं। तो अगर आप लोग LSAT को टारगेट कर रहे हो और अब तक तैयारी थोड़ी सी धीमी चल रही है तो भाई इस बैच को एक बार जरूर जाके चेकआउट करें, बहुत अमेजिंग बैच है। 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ एक बैच और है एक्सेल लॉ। ये 6 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है लॉ क्लैट 2022 के लिए। अगेन ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि भैया क्रैश कोर्स टाइप का ही बैच होगा। बहुत ही सब कुछ मतलब फोकस किया जाएगा आपकी क्लैट की रैंकिंग इंप्रूव करने में। बहुत अमेजिंग, अगेन बहुत अमेजिंग फैकल्टीज है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जाके इसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये 2023 अटेम्प्ट के लिए एक बैच है जिसका नाम है गेवल मेकर्स। ये 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा एंड दिल मेक श्योर कि आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाए, रेदर देन आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करवाने के। इसी के साथ ये कुछ अभी प्राइजेस हैं जो किसी भी वक्त इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2000 से भी कम का पड़ता है, और अगर आप लोगों ने मेरा कोड लगाया OAKMS तो भैया आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो बहुत ही जेन्युइन प्राइस हो जाएंगे, मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ और फीचर्स हैं भैया कि भैया रोज हर ऑल्टरनेट सैटरडेज को टेस्ट होते हैं 60 मार्क्स के, 60 मिनट्स के, जिससे आपको आपकी रैंकिंग का पता चल सके। ये वीकली टेस्ट है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपके रोज के टॉपिक्स ब्रश अप किए जाते हैं। ये 21 नवंबर को एक स्टैटिक जीके हो रहा है, सबके लिए फ्री है। तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार जाके जरूर देखें। 20 मिनट्स होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, शाम को 5 बजे है, जिससे आपको पता चल सके कि स्टैटिक क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी को उसके यूट्यूब चैनल पे नहीं फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया, तो गाइस प्लीज जाके कर लो। बहुत क्वालिटी कंटेंट, बहुत जेन्युइन कंटेंट बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल है। हाँ जी, तो आज का हमारा, हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। इंडिया ने जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो किस वजह से चुना, क्या कारण था चुनने का, क्यों? क्योंकि भैया इंडिया में बहुत ज्यादा भाषा, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी थी। इंडिया में बहुत ज्यादा लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी थी, यही कारण था कि इंडिया को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनना पड़ा। Which of the following determines that the Indian Constitution is federal? किस चीज से पता चलता है कि जो भारत का संविधान है वो फेडरल है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है? इसको पता चलने का भैया एक ही कारण है कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। फेडरलिज्म का मतलब ही यही होता है कि भैया एक पावर जो है वो एक जगह पे कंसेंट्रेटेड ना रहे, पावर डिस्ट्रीब्यूट रहे। तो ये पता कैसे चलता है कि भैया इंडिया में पावर्स ना डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट के बीच में।
अगला सवाल आता है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है? जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है? तो जिसका सवाल जवाब है भैया डीपीएसपी। कौन से में है? डीपीएसपी। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन से ये पार्ट्स हैं। ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये पार्ट 3 है और डीपीएसपी पार्ट 4 है, याद रहेगा। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा पार्ट 3 है, डीपीएसपी पार्ट 4 है, और जो है ये हमारा वेलफेयर स्टेट ये पार्ट 4 में। अगर आर्टिकल देखो तो आर्टिकल 38 और 39 बात करता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ। मतलब कि ये किसी भी राज्य का कोई रिलीजन नहीं है, ये इस बात को हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। अगला आता है 30th। 30th का मतलब होता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42nd अमेंडमेंट से। अब इसमें सवाल आता है कि भैया क्या प्रियम्बल आज तक, अब क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? कुछ चीजें देखिए, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? हाँ जी है। क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। क्या प्रियम्बल आज तक अमेंड हुआ है? हाँ जी हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट से। कौन से साल में? 1972 में। देखिए दोबारा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? हाँ जी है। क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या आज तक हुआ है? हाँ हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट से। कौन से साल में? 1972 में। तो जब ये अमेंड हुआ था तो इसमें कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे? कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे? 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये क्वेश्चन गलत था लेकिन मैं जानबूझ के डाला, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, याद रखना है, 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया? इंपॉर्टेंट सवाल है ये पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारा, ये हम लोगों ने कहां से लिया है भैया? यूके से लिया है हम लोगों ने। पार्लियामेंट्री कहां से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है। जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया हम लोगों ने, उन्होंने कहा भैया चलो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो देके जाओ कम से कम। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर है भैया? फीचर ये एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। क्या फीचर है? कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला सवाल आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या माना जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटी इन स्पिरिट। क्या मानते हैं भैया? फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटी इन स्पिरिट। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम विच? इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन फेडरेशन की जो स्कीम थी कहां से ली? कनाडा से ली। कहां से ली? कनाडा से ली। अगला, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड इन, जो सेपरेशन है जो जुडिशरी को, आप लोगों को पता होगा कि भैया जुडिशरी को हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव से अलग कर रखा है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है वो कहाँ पे वो है? जो सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव, अगेन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से लिया था? आयरलैंड से लिया था। डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से लिया था? आयरलैंड से लिया था, याद रखिएगा ये बात। जुडिशरी कहाँ, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जो अलग कर रखा है कहाँ पे डिफाइंड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। कहां से लिया था हमने? आयरलैंड से लिया था। अगला सवाल देखते हैं, द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन, जो वर्ड है इकोनॉमिक जस्टिस ये कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। कहां कहां पे पाया जाता है? प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अगला सवाल आता है कि भैया प्रियम्बल जो है वो कैसे रीड किया जाता है? मैं इसको रीड करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियम्बल जो है वो कैसे रीड किया जाता है? सबसे पहले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहली लाइन ही
यही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हाँ है। इसमें वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं भैया इसको तो हटाओ। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं इसको भी हटाओ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक। तो इसमें दो ऑप्शंस में है, पहली लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा शुरू कैसे होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। उसके बाद आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अपने आप को, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया था, किसी और को नहीं दिया था। लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हम अपने आप को दिया था। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं इंडिया को नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया। दोबारा देखिए अगला लास्ट वाला ऑप्शन, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल शुरू कैसे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से, खत्म कहां होता है? आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन पे। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स। कौन से पार्ट में जो है, जो फ्रेमर, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बताया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये कहां पे दिखाया गया है? ये बताया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस चीज में मॉडिफाई कर दिया? प्रियम्बल में। तो इसका जवाब है सी, प्रियम्बल। अगला सवाल, द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम, जो जो था इक्वालिटी, लिबर्टी और फिटर्निटी, ये कहां से लिया था हम लोगों ने? इंपॉर्टेंट सवाल है, एक साल में डीयूएलबी में देखा गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहां से लिया था हम लोगों ने? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल इज। प्रियम्बल के हिसाब से करेक्ट नॉमेनक्लेचर प्रियम्बल का क्या है? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी गाइस, हाँ, एक सेकंड यार, फोन आ गया किसी का। हाँ चलिए, तो करेक्ट नॉमेनक्लेचर प्रियम्बल का क्या है? प्रियम्बल का करेक्ट नॉमेनक्लेचर क्या है? तो इसमें आप लोग सारे नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, किस ऑर्डर में है? किस ऑर्डर में है? सबसे पहले है सोवरेन, फिर है सोशलिस्ट, फिर है सेक्युलर और फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कौन कौन से हैं? पहले है सोवरेन, फिर है सोशलिस्ट, फिर है सेक्युलर और फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 41। 41 है द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन दी। जो इंडिया की सोवरेनिटी है वो कहां पे लाई करती है? जो इंडिया की इंडिया का अस्तित्व है, इंडिया की सोवरेनिटी कहां पे है? ना प्रेसिडेंट में है, ना प्राइम मिनिस्टर में है, ना प्रियम्बल में है। सोवरेनिटी उसके लोगों में है, पीपल ऑफ इंडिया। द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन दी पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? आई होप याद रहेगी ये बात। ट्रिकी क्वेश्चन था। इंडिया की सोवरेनिटी कहां पे लाई करती है? उसके लोगों में। सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। इसमें से इंडिया को सेक्युलर स्टेट में किसने डिफाइन किया था? ए, फंडामेंटल राइट्स, बी, नाइन्थ शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या प्रियम्बल। सेक्युलर, सेक्युलर अभी बात की है ना, सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक कहां से ऐड हुए थे? 42nd अमेंडमेंट से। कौन से साल में? 1976 में। सेक्युलर स्टेट किसमें है? प्रियम्बल ने बताया। सेक्युलर स्टेट किसने बताया? प्रियम्बल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है? एक, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, बी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सी, फेडरल गवर्नमेंट, या डी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो इसका जवाब है भैया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है भैया, स्टेट और सेंटर में अलग अलग है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ है। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं होती, तो ये बेसिक फीचर नहीं है। ये बेसिक फीचर नहीं है, तो इसका जवाब है ए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है 44। 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हाँ जी है, बिल्कुल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? हाँ जी है, बिल्कुल है। कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल? हाँ जी। फेडरल पॉलिसी अकिन कैमरल अमेरिकन मॉडल? ये कुछ समझ नहीं आया, तो इसका आंसर है डी, यही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज 45th। इन अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है? रियल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। रियल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? नॉमिनल हेड। ठीक है, याद रहेगी ये बात, पेपर में अगर सवाल आता है, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। हु इज द रियल हेड? प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला सवाल,
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भैया हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बिल्कुल ठीक है, जो हेड है स्टेट का वो लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। इनफैक्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सवाल आता है पेपर में कि भैया कौन सा देश लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो जवाब है इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। क्लियर है, याद रहेगा। तो इसीलिए इसको हेड ऑफ द स्टेट कहा, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड द जुडिशियल रिव्यू। नहीं भैया, जुडिशियल रिव्यू है, ये बात तो गलत है। प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू ओनली यूएस, नहीं ये ऐसा नहीं है, इंडिया वाला भी है। प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू द लिमिटेड स्कोप, नहीं ऐसा भी नहीं है। प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू एज एन इंटीग्रल पार्ट, भैया ये ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जुडिशियल रिव्यू को इंटीग्रल पार्ट मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो जुडिशियल रिव्यू को इंटीग्रल पार्ट मानता है। पेपर में सवाल आता है क्या जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? क्या जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? हाँ जी है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब कुछ लोगों का डाउट आ रहा होगा जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। तो जब भी पार्लियामेंट में कोई लॉ पास किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास सुओ मोटो उस लॉ को लेता है, स्टडी करता है कि कहीं ये लॉ डेमोक्रेसी को हिंडर तो नहीं कर रहा, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगला सवाल, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला ऑप्शन है कंटेन स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड अपॉन ग्रांटेड पावर्स। नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया ना, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हाँ है। अमेंड हो सकता है, हाँ हो सकता है। हुआ है, हाँ हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1942 में। कौन, सॉरी 1972 में, 1976 में। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा जो है वो प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? इसमें से कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? सेक्युलरिज्म है, हाँ है। सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फेडरलिज्म नहीं है, फेडरलिज्म कहीं भी प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ, कहीं भी प्रियम्बल में फेडरलिज्म नहीं दिया हुआ। इसका डी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो इतना आज हम लोग 49 तक करते हैं गाइस। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, इस वीडियो को एक बार तुरंत अभी के अभी दोबारा देखना है कॉपी पेन लेके, ताकि आपको सारे एमसीक्यूज दोबारा रिवाइज हो जाए। और देख लो भाई, 50 एमसीक्यूज आप लोग अभी तक कर चुके हो। ऑलमोस्ट 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 5% हम लोगों ने अपनी सीरीज कवर कर दी है। तो फटाफट भाई हिम्मत नहीं हारनी, करते रहना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। लगभग लगा लो 20-30 वीडियो तो इसी चीज की आएगी। करंट अफेयर्स होने वाला है, सब कुछ बहुत सारा आने वाला है यार। फटाफट अगर तैयारी करो, चाहे क्लैट की, चाहे डीएलवी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एडमिशन मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।